दोस्तों, एक अकेली औरत थी जिसका हस्बैंड उसे छोड़कर बाहर चला गया था कमाने। उसके हस्बैंड की याद आ रही थी। तभी उसकी दोस्ती एक पड़ोस के लड़के से हो गई। उसका संबंध बनने लगा और अचानक उसकी एक घर की लड़की थी। उन दोनों को एक संदिग्ध अवस्था में देख लिया और कही कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी। इस डर में उस औरत ने अपनी हवस को जारी रखने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस अपने घर की लड़की जो उसके रिश्ते में भतीजी लगती थी, हत्या कर देती है। और हत्या इतनी ज़बरदस्त तरीके से करती है कि पुलिस भी चकरा जाती है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वारदात। वेलकम बैक, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है गोंडा। गोंडा का एक गांव है पिंजरी, जहाँ पे कतर सिंह और उनकी पत्नी रहा करते थे, जिनकी 5 औलादें थी। सबसे बड़ी औलाद की एक बेटी थी और उनका सबसे जो छोटा लड़का था वो भी नौकरी की तैयारी करता है। आखिरकार उसकी नौकरी मिल जाती है और उनकी शादी प्रेमलता निवासी हाथरस जिला से कर देते हैं माता पिता। और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। सारे भाई अपना अलग अलग रूम बांटकर सही से ज़िंदगी कर रहे थे। जो सबसे छोटा बेटा था उसको रेलवे में नौकरी लगी थी, हैदराबाद में वो नौकरी करता था। और फिर आया, शादी किया। शादी में सभी परिवार शामिल हुए। जो बड़े लड़के थे कतर सिंह के, उनकी एक बेटी थी दिव्या, जिसकी उम्र 14 साल थी। वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी। तभी एक ऐसा टाइम आता है शादी के बाद, जो उनका छोटा लड़का रहता है कतर सिंह का, उसको अपने नौकरी पर जाना पड़ जाता है और उसकी पत्नी प्रेमलता अकेली रह जाती है। जय किशन अपनी पत्नी से मिलकर और अपने जो उनकी भतीजी है दिव्या से कहता है कि तुम अपना घर छोड़कर शाम को खाना वाना खा के आके अपनी चाची के साथ सोया करो, क्योंकि तुम्हारी चाची अपने घर में अकेली रहती है। और जाते वक्त एक पड़ोस के लड़का जिसका नाम सोनू है, उससे कहता है कि अगर तुम्हारी भाभी कुछ सामान वामान मंगाए तो लाकर दे देना। उसके बाद जय किशन हैदराबाद को चला जाता है। समय ऐसे बीतता है। दिव्या रोज़ स्कूल से आती है, पढ़ाई लिखाई करती है, खाना खाती है, उसके बाद अपनी चाची के साथ सोने चली जाती है। सभी चाची, जो उसकी 4 चाची थी, सभी अपने अलग अलग रहती थी। वो अपनी छोटी चाची की प्रेमलता के साथ सोती थी। अचानक एक दिन 26 दिसंबर 2016 को एक खेत पड़ता है राजेंद्र। उस खेत में एक लाश मिलती है। लाश को देखकर राजेंद्र बौखला जाता है और गांव में जाता है, दौड़कर सबको बताता है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं तो पता चलता है ये तो दिव्या पुत्री ओम प्रकाश है, जो उन 5 भाइयों में सबसे बड़े उनकी बेटी है। सभी लोग खेत में पहुंचते हैं और देखते हैं। तभी दूसरे खेत में उस लड़की के कुछ कपड़े फटे हुए, उसकी कान की बाली और लाल चूड़ियाँ भी मिलती है। पुलिस आती है, शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। सबूत के तौर पर सारे सामान इकट्ठा करती है और खोजी कुत्तों को भी लाती है। सभी कुत्ते सूंघकर गांव में आते हैं और हेमलता के घर पे पहुंच जाते हैं। पुलिस उसकी चाची से पूछताछ करती है, हेमलता से। हेमलता बताती है कि ये सच है कि हम लोग रोज़ सुबह टहलने जाते हैं, आज वही सुबह गए थे, इसकी वजह से हो सकता है कुत्ता यहाँ चला आया और खोज की। पुलिस भी समझ गई होगी कि इस केस में कुछ ज़्यादा ही लोचा है। पुलिस और छानबीन करती है तो पता चलता है उसकी माँ से, जो दिव्या की माँ थी, ओम प्रकाश की पत्नी, उसको सामान दिखाते हैं सब पुलिस वाले। और जब पुलिस वाले उसको सामान दिखाते हैं, पुलिस उस ओम प्रकाश की पत्नी कहती है कि ये कान की बाली, ये कपड़े तो मेरी बेटी दिव्या का ही है, लेकिन ये चूड़ी दिव्या की नहीं है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और वो चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती थी। फिर उसको शक हुआ, फिर चूड़ी लेकर और लैब जाती है और फिर वो चूड़ी लेकर हेमलता के घर आती है पुलिस और हेमलता से पूछती है। हेमलता पहले इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है, जहाँ से उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जब महिला पुलिस कड़ाई करती है तो हेमलता एक कहानी बताती है
जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। प्रेमलता बताती है कि शादी के 15 दिन बाद ही मेरे पति हैदराबाद अपने ड्यूटी पे चले गए और उनके जाने के पीछे मैं अकेली रह गई। दिव्या आती थी रोज़ शाम में, बस सोती थी। दिव्या को मैं अपने दिल की बात नहीं बता सकती थी। वहीं पड़ोस का एक लड़का है सोनू। सोनू अक्सर हमारे घर आता जाता रहता है। जो भी मुझे सामान मंगाना पड़ता है मैं सोनू से मंगाती हूँ। लेकिन सोनू फिर घर आते जाते हम लोग में दोस्ती हो गई। वो मेरा देवर लगता था, इसकी वजह से हंसी मजाक भी होती थी। फिर धीरे हम दोनों में प्यार हो गया और हम लोग संबंध बनाने लगे। ये लगातार चलता रहा, लेकिन 1-2 महीने जाने के बाद एक दिन रात में तकरीबन 9 बजे सोनू आया मेरे घर और हम दोनों अतरंग दृश्य में थे। तभी दिव्या उस दिन पढ़ाई नहीं की, खाना खाकर सीधे मेरे घर आ गई। उससे घर में आते ही हम दोनों को संदिग्ध अवस्था में देख लिया। तो उस समय तो सोनू भाग गया। उसके बाद दिव्या मुझे टॉर्चर करने लगी। दिव्या ने कहा ये सब गलत है, चाचा जब ड्यूटी से वापस आएंगे तो उनको ये मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं डरने लगी कि कहीं अगर दिव्या मेरे पति से ये सब कह देगी तो पति मुझे छोड़ भी सकते हैं। पति एक सरकारी नौकरी वाले थे, एक अच्छे दिखने में अच्छे खासे थे, इसलिए मैं उनको खोना नहीं चाहती थी। इसलिए इस बात को किसी को भनक न लगे, मैंने सोनू के साथ मिलकर उसके रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सोनू इसमें राजी हो गया और सोनू अपने एक दोस्त मनीष को भी इसमें इन्वॉल्व करता है। और वही फिर तारीख आती है 26 दिसंबर 2016। हम दोनों सुबह टहलने जाते हैं और वहीं राजेंद्र के खेत में दोनों सोनू और मनीष घात लगाए बैठे थे। और मौका देखते ही वो दोनों धारदार हथियार से दिव्या पर वार करने लगे। उसके बाद दिव्या को मैं पकड़ी थी, दिव्या मुझसे छुड़ाने लगी, मुझसे झगड़ा करने लगी, जिसके चलते वहीं मेरी चूड़ी टूट के गिर गई। उसका मैं ध्यान नहीं दिया और उसकी कान की बाली भी टूट कर वहीं गिरी थी। उसके बाद उसको हथियार से मारकर उसे दूसरे खेत में फेंक देते हैं ताकि किसी को भनक न लगे, लोगों को लगे कि ये रेप के बाद हत्या की हुई है। पुलिस ये कहानी सुनती है हेमलता के मुंह से तो दंग रह जाती है कि कैसे एक अवैध संबंध के चलते एक चाची अपनी सगी भतीजी को ही अपने रास्ते से हटा दिया, अपने प्रेमी से भी उसकी हत्या करवा दी। पुलिस हेमलता की तहरीर पे सोनू, जिसको उम्र 18 साल, और मनीष को गिरफ्तार करती है। तीनों को गंभीर धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया जाता है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाया हूँ ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की कहानी है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वारदात, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।